जम्मू तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके बाद से तो बहुत खराब ही है। देख ही रहे हो आप लोग, कल रात से हम लोग एक वैन में ही पड़े हैं। अभी कोई ऑप्शन ना होने के कारण हम लोग पैदल चल रहे हैं पूरा। मेरी था आना साल अब जम्मू तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके बाद से तो बहुत खराब ही है। देख ही रहे हो आप लोग, कल रात से हम लोग एक वैन में ही पड़े हैं। अभी कोई ऑप्शन ना होने के कारण हम लोग पैदल चल रहे हैं पूरा सामान लेके। तो कुदरत का करना है सब। हाँ, कुदरत करना तो है। लाइक ऐसा मतलब बहुत दिन बाद ऐसा कुछ है, कुदरत का है भी, बट फिर भी इसको थोड़ा और रिस्टोर जल्दी काम किया जा सकता था। और क्या है, अभी चल रहे हैं। ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास काइंड ऑफ की अगर जैसे यहाँ पे सब जितना हम लोगों ने पता किया कि ये प्रोसेस जो लेट हो रहा है, टाइम ले रहा है, उसको फास्ट करते हैं, या फिर ये अभी सिंगल रोडवेज है। लाइक अभी अगर श्रीनगर तो कोई ट्रेन होती, ट्रेन भी अवेलेबल नहीं है। श्रीनगर ट्रेन होती तो अपने पास एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है, क्योंकि सेकेंडरी रोड भी नहीं है। तो कोई सेकेंडरी ऑप्शन तो होना ही चाहिए। अगर एक ब्लॉक हो जाता तो दूसरा होना चाहिए अपने पास। एक ही रोड है, वो ब्लॉक हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, आप पीछे ही जाओ। या आपको ट्रेन को शुरू करना चाहिए, ट्रेन को भी जल्दी से, हाँ, दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर तक ट्रेन शुरू करना चाहिए। बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही, ट्रायल चल रहे, बट अभी तक फेल है। पता नहीं कब तक चलेगा। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। परेशानी हो ही रही है। अब इंसान अगर इतना दूर से घूमने का प्लान बनाया फिर ना आया, फिर तो टूरिज्म कम ही होगा ना। इंसान क्यों रिस्क लेगा। 12 बजे के करीब जो है वो धीरे धीरे बारिश हुई, लेकिन 1-1:15 बजे के करीब बहुत ज्यादा टोरेंशियल रेनफॉल शुरू हुई, जिसमें हिल स्टॉर्मिंग हुआ, क्लाउड बस्टिंग हुई। तो जिसकी वजह से जो है वो नेशनल हाईवे भी जो है 3-4 जगहों से क्लोज हुई, जैसे डलवास से, रामबन मैन से, सेरी से, पंथियाल से। और साथ ही साथ में जो क्लाउड बर्स्ट रामबन टाउन के हुआ, बैक साइड में हुआ, उसकी वजह से जो है जो नाले थे वो भर गए काफी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे जो है किसी जानी माली नुकसान की कोई वो मतलब खबर नहीं है, उसमें नहीं हुआ। बल्कि जितनी दुकानें जो हैं या घर जो हैं, वो होटल्स जो हैं, वो काफी ज्यादा डैमेज हुए हैं। साथ ही साथ में जो है वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारा सेरी बागना में। एक 2 घर जो हैं वो स्लाइड की वजह से जो है वो दब गए और ढह गए, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 2 बच्चों को हमने गवा दिया और एक बुजुर्ग थे उनको भी गवा दिया, 2 अलग अलग घरों में। तो बाकी अगर ओवरऑल हम देखेंगे सिचुएशन में, तो लगभग कोई 40 या 50 के करीब हमारे घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं कम्प्लीटली, जिनकी इतला हमारे पास पहुंची है। बाकी हमारा कंट्रोल रूम जो है वो अलग अलग इलाकों से मौसूल जो है वो कर रहा है, लेकिन एक रफ एस्टीमेट के हिसाब से लगभग 200-250 घर जो हैं ऐसे जो पार्शली डैमेज हुए या किसी न किसी तरीके से डैमेज हुए। और जिसमें ज़्यादा जो डैमेज हुआ वो हमारा रामबन टाउन के अंदर हुआ है, जिसमें कमर्शियल हमारे जो स्ट्रक्चर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज हुए हैं, और कुछ घरों को भी डैमेज हुआ है, जैसे हॉस्पिटल के कुछ एरिया में भी पानी आया है। तो इन सारी जगहों पे जो है वो हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, जिसमें मैं हूं, हमारे एसएसपी साहब हैं, हमारी एसडीआरएफ की टीम है, नेशनल हाईवे की टीम है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो ऑन वे है। अभी जो है नाशरी उसने क्रॉस किया है, वो भी आगे जो पूरा रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाएगी। तो साथ ही साथ में जो हमारी लोकल टीम है, जैसे लोकल क्यूआरटीज हमारे हैं या लोकल जो टीमें हमारी हैं, वो लगी हुई हैं इसमें, ताकि हमारी अभी प्रायोरिटी यही है कि लोगों को सेफ पैसेज दिया जाए, सेफ जगह पे लगाया जाए, सो दैट के जानी नुकसान जो है वो ना हो। और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी है कि कैसे हम जो है वो असेंशियल हमारी सर्विसेज है उनको रिस्टोर किया जाए, जैसे पानी है, बिजली है, खासकर नेशनल हाईवे है जो यातायात यहाँ से चलेगा। और तीसरी लोकेशन है फिर जो कानून के तहत कितना किसी को जो है वो मुआवजा जो रिलीफ जो है वो मिल सकता है, वो भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और खासकर इसमें जो ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन है क्लियर कट कि भाई इसमें ह्यूमन लाइफ का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, इसलिए हमने सारी टीम्स को जो है वो उस पे ऑन टो पे रखा हुआ है।
और दूसरी चीज उन्होंने ये हिदायत दी कि भाई एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करके और लोगों की जितनी हेल्प हो सके कानून के दायरे में रहते हुए उतनी करेंगे, और जो जेन्युइन है उसको भी हम करेंगे। है कि जैसे अभी बारिश जो है वो बंद नहीं हुई, आप वेंचर आउट ना करें, बल्कि कहीं पे आपको लगता है कि आपके घर को नुकसान है, लैंडस्लाइड है या पानी का बढ़ना है या कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है, तो उसके लिए मेरी उन तमाम से रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो है सेफ लोकेशन पे चले जाएं। जान का इस समय बचना जरूरी है, तो अननेसेसरी वेंचर आउट ना करें। देखिए, हमने सभी पुलिस स्टेशन को सतर्क कर दिया गया है। मैन नुकसान जो है रामबन के अंदर हुआ है, जिसमें कुछ कमर्शियल और कुछ रेजिडेंशियल हाउसेस को नुकसान पहुंचा है, और उसके अलावा नेशनल हाईवे यहाँ पे ब्लॉक हुआ है। उसके अलावा धर्मकुंड के इलाके में भी पुलिस ने तकरीबन 100 लोगों को रेस्क्यू किया है और उनको पहले सेफर लोकेशन पे पहुंचाया था। हॉस्पिटल में कुछों को भेजा था और अपने स्कूलों में उनको भर्ती किया था, लेकिन अभी वो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। तो उसके अलावा बनिहाल में भी एक हमारी पुलिस ने कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन किए थे, जिसमें एक फैमिली बीच में फंसी थी, उसको रेस्क्यू किया गया। उसके अलावा 3 डेथ्स जो हमारी बागना विलेज में अनफॉर्चुनेट 3 डेथ हुई हैं, जो मकान के दब जाने से हुई हैं, 2 अलग अलग इंसिडेंट से। उसके अलावा नेशनल हाईवे के ऊपर भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। ये देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे नुकसान हो और किस टाइप से कार्रवाई करनी है। हमारी पुलिस जो है पूरी रात से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और पूरी तरह से सतर्क है, और कोई भी स्थिति आए उसको मजबूती से निपटने के लिए तैयार है। हाल तो क्लियरेंस लेनी पड़ेगी उनको ट्रैफिक कंट्रोल रूम से, और फिर उसके बाद ही वो वेंचर आउट करें। अभी तो कुछ भी नहीं बताया जा सकता कि कब तक हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन करके नेशनल हाईवे को क्लियर कर पाएंगे। हाँ भैया, मैं ना जम्मू से श्रीनगर जा रहा था, तो एक्चुअली रात को मैंने सोचा कि श्रीनगर जाना है, तो बारिश के कारण मैंने यहीं पे होटल ले लिया। मैंने सोचा रामन में होटल ले लेता हूँ, फिर आराम से सुबह उठूंगा। ये होटल उस्मान हमने रात को लिया यहाँ पे 10 बजे लिया रात को होटल, तो आराम से हम लोग सो रहे थे। तो ये घटना हुई रात को 3 बजे, बारिश वगैरह आई, शोर शराबा हुआ। तो जैसे मैं होटल के नीचे उतरा, तो ऊपर से नीचे से पानी ऊपर की तरफ भर रहा था, और नीचे वाला जो स्टाफ था वो निकल गया हुआ था और हम लोग सारे फंस गए हुए थे। ये 3 फ्लोर होटल है, आप देख रहे हो कि ये आपको एक ही फ्लोर दिख रहा है, 2 फ्लोर नीचे दबा हुआ है। उसके बाद जैसे हम ऊपर निकले तो पानी आया, तो मैंने दरवाजा बंद किया, फिर ऊपर गया फटाफट। ऊपर होटल के स्टाफ भी हमारे साथ गए, उन्होंने फिर क्या किया, सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा। हम 15 लोग थे जो ऊपर वाले फ्लोर में थे, तो 15 लोगों को बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने भी वापस निकाला। मैंने खुद भी अपनी जान बचाई और बाकी लोग भी हमारे साथ थे। तो हम सब लोगों को ना होटल के सामने से तो पूरा ब्लॉक हो चुका था। एक कोई सरदार वो मौलवी जी थे, तो उन्होंने बोला बेटा मरेंगे तो सारी साथ में जाएंगे, बाकी ऊपर वाले का नाम मनाओ, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा, बचाने वाला ऊपर वाला है। उन्होंने हमें पीछे वाली साइड से, होटल के देख रहे हैं, पीछे वाली साइड से हमें वो पूरी पहाड़ी घुमा के पेट्रोल पंप के पास वहां पे ले गए। वहां पे उन्होंने हमारी जान बचाई, नहीं तो देखो क्या। और मेरी नेक्सॉन गाड़ी है, अभी नई ली थी गाड़ी, 10-15 दिन हो रहा था। मैंने सोचा श्रीनगर घूम के आता हूँ, और मैं होटल नंबर 115 में